तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है वेदांत। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं Q&A पार्ट 20। तो बहुत दिनों के बाद मेरी बिग वीडियो आई है, तो जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। हम पहुंचने वाले हैं अभी 300 सब्सक्राइबर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारी ये शानदार वीडियो। और पहली बैटल देखते हैं किसकी है। पहली बैटल है ब्लैक पैंथर और बैटमैन में। बैटमैन और ब्लैक पैंथर दोनों मतलब एक ही टाइप जैसे लगते हैं मुझे, क्योंकि दोनों का सूट ब्लैक है। बट दोनों एक एक मतलब एनिमल के तरफ से ही अपने मतलब ब्लैक पैंथर पैंथर की तरफ से वो सुपर हीरो बने, और बैटमैन बैट्स के वजह से। तो दोनों की एक एनिमल्स की ओरिजिन है, मतलब एनिमल्स की वजह से वो उनके सूट में ऐसे दिख जाता है कि हाँ भाई ये बैट की वजह से बैट है, इसलिए बैटमैन है, और ये पैंथर है इसलिए ब्लैक पैंथर है। और ब्लैक पैंथर ने मतलब उनके वकांडा में ऐसे कहा जाता था कि अगर आप राजा बन गए तो आपको एक ब्लैक पैंथर का सूट मिलेगा और हार्ट शेप हब, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बिग ह्यूमन लेवल की आती है। बट बैटमैन खुद को इतनी ट्रेनिंग दी कि वो खुद बिग ह्यूमन से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, मतलब लगभग कैप्टन अमेरिका के स्ट्रेंथ लेवल का। मतलब कैप्टन अमेरिका मतलब ब्लैक पैंथर के सेम लेवल, और अगर बैटमैन उसके सेम लेवल पे है तो ब्लैक पैंथर और बैटमैन की स्ट्रेंथ लेवल सेम ही होगी। अगर इनके सूट की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि ब्लैक पैंथर सूट वाइब्रेनियम से बना है तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो भी बैटमैन के सूट के ऐसे हमने कभी ड्यूरेबिलिटी देखी नहीं, बट तो भी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का जो सूट था वो मतलब इतना, मतलब जो उससे सुपरमैन की फाइट की थी, सुपरमैन के कई सारे उसने घाव झेल लिए थे। और अगर ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम उसके सामने होता तो मुझे नहीं लगता कि ब्लैक पैंथर का सूट का भी हालत वैसे ही होता जैसे बैटमैन के सूट की होता। तो ये भी ड्रॉ। तो दोनों के 2-2 पॉइंट्स। अगर इनकी बात करें, अगर इनकी बात करें स्टैमिना की, तो मुझे लगता है कि ब्लैक पैंथर का स्टैमिना से ज़्यादा बैटमैन का स्टैमिना है, क्योंकि बैटमैन कई सारे बैटल्स एक साथ लड़ चुका है। जैसे कि उसने लड़ी थी सबसे पहले सुपरमैन के साथ, उसके बाद भी वो गुंडों से जाके लड़ा, मतलब इतना थका हुआ होते हुए उसके बाद भी वो डूम्सडे के साथ फाइट कर रहा था। मतलब आप समझ ही सकते हो कि बैटमैन के अंदर कितना स्टेमिना है। तो बैटमैन ये राउंड ब्लैक पैंथर के अगेंस्ट जीत चुका है। अगला है हल्क वर्सेस डूम्सडे। डूम्सडे भी एक डीसी का ही कैरेक्टर है, और डूम्सडे मुझे लगता है कि हल्क से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो सुपरमैन को सुपरमैन के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि सुपरमैन उसके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि वो पहले ही क्रिप्टोनाइट के घाव झेल के आया था। बट जब वो न्यूक्लियर मिसाइल खा के जब सूरज की किरणें ले ली, तो वो डूम्सडे को बराबरी की टक्कर दे रहा था। मतलब पता चल रहा है गाइस कि हल्क से ज़्यादा हल्क से ज़्यादा ड्यूरेबल सुपरमैन तो है ही, और स्ट्रेंथफुल भी सुपरमैन ही है। बट अगर बात करें स्ट्रेंथ इन दोनों की बैटल की, तो इन दोनों में मुझे लगता है कि डूम्सडे के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि डूम्सडे जो है वो कई सारे फिजिकल अटैक्स से भी वो उसे काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। मतलब हल्क ने एकदम जोरदार पंच मारा या फिर अपनी क्लैप बजाई जिससे करंट लग के उसके गए, फिर तो वो कांड ही हो जाएगा, क्योंकि तब डूम्सडे जीत जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेव्स उसके अंदर मतलब करंट्स आ जाएंगे, वो एकदम उसके हड्डियां बाहर निकल एकदम फुल फॉर्म में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये राउंड डूम्सडे जीत जाएगा। अगर नेक्स्ट देखें तो ये है एंटमैन वर्सेस एटम स्मैशर। एटम एटम आपको पता ही है कि वो तो एक डीसी का कैरेक्टर है, और डीसी का कैरेक्टर वो सेम एंटमैन जैसा ही है, मतलब बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है, सेम एंटमैन जैसा ही है। बट इसमें ये फर्क है कि मतलब एटम स्मैशर पावरफुलिटी सब सेम है इन दोनों की। और एटम स्मैशर हमें दिख भी चुका है ब्लैक एडम की मूवी में। ब्लैक एडम में वो था एटम स्मैशर, और एटम स्मैशर मतलब अच्छा अच्छा कैरेक्टर नहीं दिखा एकदम, मतलब क्या बोलूं अब मैं। एटम स्मैशर को एकदम मतलब ऐसा कैरेक्टर दिखाया कि उसे फिट्स है ही नहीं, मतलब फिट्स अच्छे है ही नहीं उसके। और अगर बात करें एंटमैन की, तो एंटमैन एटम स्मैशर से अच्छा है मुझे लगता है, क्योंकि उसके फिट्स ज़्यादा है, उसका कैरेक्टर अच्छा है। बट एटम स्मैशर का कैरेक्टर बहुत वाहियात दिखा है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो एटम स्मैशर एंटमैन को हरा सकता है बड़े आसानी से, क्योंकि एटम स्मैशर कॉमिक और एनिमेटेड सीरीज में बहुत खतरनाक दिखाया गया है।
उसमें एक बार डूम्सडे को एक ऐसा पंच मारा था कि वो जाके 2 बिल्डिंग पार गिरा था। डूम्सडे जो हल्क से ट्रिपल है, और अगर हल्क एंटमैन हल्क को पंच मारता है तो हल्क को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हल्क एंटमैन से ज्यादा पावरफुल है। हम मूवीज की बात करें तो मूवीज के हिसाब से तो एंटमैन जीत जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना। बहुत दिनों के बाद आई है ऐसी वीडियो, शॉर्ट्स भी डालूंगा और ये वीडियोस भी आएगी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना। 300 सब्सक्राइबर्स बहुत करीब है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, और ये बटन दबा के ही जाना। बाय।